अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको टर्सिका सिरप के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, किन किन बीमारियों में आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। टर्सिका सिरप, इसका जो जेनरिक नेम है, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है इसका डेक्सीबोप्रोफेन है। ये नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ग्रुप से बिलोंग करता है, एनसेड्स ग्रुप से। इसका जो फंक्शन है इस ग्रुप का, एंटी इन्फ्लेमेटरी, स्वेलिंग को कम करता है, एंटीपायरेटिक, बुखार को कम करता है और एनाल्जेसिक, पेन, दर्द को ख़त्म करता है। टर्सिका सिरप के यूजेस के बारे में आपको बता देता हूँ। ये बच्चों को मुख्तलिफ कंडीशन में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। अगर आपके बच्चों को हाई फीवर है, बहुत ज़्यादा बुखार है, उन्हें जो ब्रूफिन या पैनाडोल से ख़त्म नहीं हो रहा, तो फिर डॉक्टर डेक्सीबोप्रोफेन सिरप यूज़ करवाते हैं। इस सिरप के और भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीवर में इस्तेमाल होता है, बुखार में। बुखार के अलावा अगर आपके बच्चों को दांत का दर्द है, टूथएक है, दांत उनका अगर दांत में इन्फेक्शन है या स्वेलिंग है, सूजन बहुत ज़्यादा हो गई, उससे दर्द है, तो उसमें भी डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। इसके अलावा आर्थराइटिस में ये होता है कि जोड़ों में दर्द होता है, बच्चों में या बड़ों में, तो इसमें टैबलेट फॉर्म में भी होता है, टैबलेट में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर जिस्म में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, उसमें भी डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं। फीमेल्स में अगर एमिनोरिया या डिस्मेनोरिया हो, उसकी पेन होता है, जब मेंसेस होते हैं उसके दौरान पेन होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है पेट में, उसमें भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चोट लग गई है, कहीं आप गिर गए, ट्रॉमा कोई हो गया, उसकी वजह से आपको स्वेलिंग है, दर्द होता है, उसमें भी डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं। कहीं जिस्म में स्वेलिंग है, चोट की वजह से है, ज़ख़म है या कोई इन्फेक्शन है, उसमें स्वेलिंग है या पेन है, तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को भी ये सिरप दे सकते हैं। इस सिरप की डोज़ के हवाले से आपको बता देता हूँ कि 1 साल से बड़े बच्चों को 1-1 चम्मच 3 टाइम या जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं, और एडल्ट्स बड़े बच्चों को आप 1 से 2 चम्मच 3 टाइम, मुख्तलिफ कंडीशन में मुख्तलिफ डोज होती है, जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करें उसी तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, नाज़िया, मतली हो सकती है, वॉमिटिंग, उल्टी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको जीआईटी डिस्टर्बेंस बच्चों को हो सकती है, इससे आपको एलर्जी हो सकती है, हाइपर सेंसिटिव है, तो ये सिरप इस्तेमाल ना करें। इस सिरप के बारे में मैंने आपको डिटेल में रिव्यू दे दिया है कि किन किन बीमारियों में इस्तेमाल करना है, किस मिक़दार में आपने इस्तेमाल करना है, इसके नुकसानात क्या क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें।